स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Hello everyone, my name is Ayan Jain. I have secured All India Rank 16 in CSE 2023 and All India Rank 87 in CSE 2022. In both my mains, I have scored a very good score in ethics. Last year I had 127 marks and this year I have 138 marks. Both years they were among the highest. So I would like to share my strategy of ethics, especially because I had a maths option. I did not have too much time for ethics. Still I was able to get a good score. So I think my strategy will be useful to you, at least to some extent. So firstly मैंने अपनी strategy ऐसे ही start की जैसे सब लोग करते हैं। एक book उठाई मैंने, DK बालाजी सर एक IAS हैं, उनकी ही book है A Practical Approach to Ethics। तो मैंने ethics को समझा because ethics is something that is new to all of us. I don't think हमें ज़्यादा idea रहता है। तो एक book तो I would recommend, कोई ना कोई book ज़रूर पढ़िए। एक basic idea लीजिए what is ethics about। इसको आपको उतना बारीकी से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है in your first iteration। एक ब्रॉड आइडिया लीजिए, उसके बाद आई वुड रिकमेंड या तो आप बुक फिर से पढ़िए या फिर टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स बनाइए। अब थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्रिस्टलाइज कीजिए। लेट्स से आप कीवर्ड्स उठा रहे हैं सिलेबस से, इंटेग्रिटी हो गया, वर्क कल्चर हो गया, उनको एक एक करके उठाइए, समझिए एग्जैक्टली क्या है। इसको समझने का एक अच्छा तरीका है कि आप एक खुद की डेफिनेशन इन्वेंट कीजिए। दैट विल इंश्योर दैट यू हैव ट्रूली अंडरस्टूड द टॉपिक, नॉट जस्ट मेमोराइज्ड इट। उसके बाद आप उस पर और कंटेंट लाइए। एग्जाम्पल्स आपको इस बुक में भी मिलेंगे, हर बुक में मिलेंगे। उसके साथ आप हर एक टॉपिक जो अगेन सिलेबस में मेंशन है उसके नोट्स कंप्लीट कीजिए। ये हो गया एक बेसिक इटरेशन। इसके बाद क्या आता है, एक PYQ थीम्स। एथिक्स में कई थीम्स रिपीट होती हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल हो गया हैप्पीनेस, गुड लाइफ। फॉर एग्जाम्पल एक कोट आया था, अ नैरो परसेप्शन ऑफ अ गुड लाइफ। तो अगेन ये गुड लाइफ वाले चीजें हो गई। इंट्रोस्पेक्शन एक थीम हो गई। इस टाइप की सारी थीम्स उठाइए, इन पे नोट्स बनाइए। इस पे आप खुद से भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं या फिर PYQ वाले क्वेश्चंस उठा लीजिए, उनको आंसर कीजिए और दूसरी तरफ से भी सोचिए। जस्ट बिकॉज इंट्रोस्पेक्शन पे कोट आया था, आई थिंक सोक्रेटिस का, दैट अ लाइफ अनएग्जामिन्ड इज नॉट वर्थ लिविंग। तो इसको आप मल्टीपल साइड से सोचिए। इंट्रोस्पेक्शन के फायदे क्या हैं, इंट्रोस्पेक्शन कैसे करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन के इश्यूज या लिमिटेशंस क्या होते हैं। इससे क्या होगा, आपके पास बहुत सारा कंटेंट आएगा। इस कंटेंट से आप पॉइंट जनरेट कर पाएंगे एक्चुअल एग्जाम में, even if the question in the exam is actually about something else। ये हमेशा याद रखिएगा दैट जरूरी नहीं आपके नोट से डायरेक्ट एक क्वेश्चन उठ के आए। द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके नोट्स में जो है उसको उठा के मॉडिफाई करके आपको एग्जाम में यूज करना है। तो हैविंग कंटेंट इज व्हाट हेल्प्स यू क्रिएट पॉइंट्स ऑन स्पॉट। इसके बाद हम आते हैं फर्दर अपना स्कोर एनहांस कैसे करना है। तो वैल्यू एडिशन की बात करें, जैसे GS 2 and 3 में लैंडमार्क जजमेंट्स होता है, कमिटीज होता है। एथिक्स में नंबर 1 होता है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स एज फार एज पॉसिबल यूज करिएगा, इफ पॉसिबल हर एक पॉइंट के साथ एग्जाम्पल। दूसरी चीज होती है कोटेशंस। कोटेशंस का आप कलेक्शन बना सकते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स देती भी हैं। टॉपिक वाइज बनाइएगा, उनको भी एग्जाम में यूज कीजिएगा। थर्ड होता है कुछ नए कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अरिस्टोटल, समम बोनम, यूडोमानिया, अगेन अरिस्टोटल का। इस टाइप के एडवांस कॉन्सेप्ट्स आप आंसर्स में यूज करेंगे तो ऐसा लगेगा एग्जामिनर को कि आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट है, एक्स्ट्रा मार्क्स डिजर्व करता है। इसके अलावा हो गया कीवर्ड्स। अगेन फॉर एग्जांपल मॉरल मायोपिया, मॉरल कंपस, फिड्यूशियरी ड्यूटी, इस टाइप के कीवर्ड्स आप यूज करेंगे तो अगेन आपका आंसर थोड़ा और इंप्रूव होगा। उसके बाद हम आते हैं कि एथिक्स को अप्रोच कैसे करना है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग द आंसर। मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, मैंने एथिक्स को GS के पेपर की तरह ही ट्रीट किया, विच मीन्स दैट अगेन नंबर ऑफ पॉइंट्स मैंने बहुत सारे लिखे, मैंने GS की टॉक में भी मेंशन किया था। सेकेंडली वैल्यू एडिशन काफी सारा यूज किया, स्पेशली इंट्रो एंड कंक्लूजन में। अगेन इंट्रो एंड कंक्लूजन में जो भी मुझे रेलेवेंट लगा, कोटेशन या कीवर्ड या कुछ भी, मैं उनको लिख देता था। तो उनको मैं बॉक्स भी कर देता था ताकि वो हाईलाइट हो, उनको एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। बस अगर मेंशन भी कर दिया तो ये फील आती थी एग्जामिनर को, आई एम अज्यूमिंग, कि इस आंसर में थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा ज्यादा मार्क्स डिजर्व करते हैं। जो एक चीज डेफिनेटली आपको हर ही पेपर में करनी है, चाहे GS हो या एथिक्स, क्वेश्चन का डिमांड आपको आंसर करना है। अगर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं तो आपको तीनों पार्ट्स एड्रेस करने हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे किसी चीज के एडवांटेजेस पूछे हैं तो आपको एडवांटेजेस लिखना है।
डिसएडवांटेजेस अननेसेसरीली नहीं फोकस करना है। एडवांटेजेस में आप एग्जाम्पल्स डालिए और कीवर्ड्स डालिए, उन्हीं को हाईलाइट कीजिए। नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा से ज्यादा लिखिए। केस स्टडीज की बात करें तो इवन दो केस स्टडीज देखने में थोड़ी डरावनी लगती हैं, खासकर अगर आप पीवाईक्यूज देखें तो बहुत बड़ी केस स्टडीज हैं, बट द गुड थिंग इज दैट मोरलेस सिमिलर टाइप की केस स्टडीज आ रही हैं हर साल भी, और इवन द केस स्टडीज आस्क्ड इन द सेम पेपर आर नॉट वेरी डिफरेंट। लास्ट ईयर तो मुझे याद है सभी लोगों का ये रिएक्शन था कि सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट, सिमिलर टाइप ऑफ अप्रोच हर केस स्टडी में आ रही है, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगेन मेरी अप्रोच तो यही थी कि जो पूछा है मेरे से वो ही लिखूंगा, बट बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिखूंगा। केस स्टडीज में एग्जाम्पल्स यूज करना उतना फीजिबल नहीं होता है, बिकॉज वो पॉइंट्स ही कुछ इस तरह के होते हैं, बिकॉज कि आपको उस केस के स्पेसिफिक लिखना है। बट इंट्रो एंड कंक्लूजन में मैं ट्राई करता था, या तो कोई आर्टिकल लिख दिया या फिर कोई कॉन्सेप्ट लिख दिया, अगेन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट जो मैंने बनाए हुए थे उनको लिख दिया। तो ब्रॉडली एग्जाम की अप्रोच मेरी यही थी। टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो मैं पहले सेक्शन ए खत्म करता था, उसको मैं अप्रोक्सीमेटली 85 मिनट देता था, फिर बाकी टाइम केस स्टडीज को। तो अगेन केस स्टडीज का टारगेट होता था 15 मिनट्स पर केस स्टडी। एथिक्स का पेपर लंबा भी होता है, तो टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई वुड सजेस्ट कि टाइम इस तरह मैनेज कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, प्रोपोर्शनली अप्रोच कीजिए। सेक्शन ए में 13 क्वेश्चन होते हैं, अराउंड अगर आप 91 मिनट्स भी लें तो 7 मिनट्स पर क्वेश्चन मिल रहा है आपको। 7 मिनट से हल्का सा कम में खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। कोट बेस्ड क्वेश्चंस इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया। तो हालांकि आई वुड से दैट आई डोंट थिंक दिस वाज माय स्ट्रेंथ, बट एक चीज मैं करता था कि उसको मैं ट्राई करता था एक दो डायमेंशन से अप्रोच करूं। अगर कोट ऐसा है, अगर कोट बहुत ही वन साइडेड है तो फिर तो उसी साइड पे लिखना है। अगर थोड़ा ऐसा है कि मल्टीपल एरियाज पॉसिबल हैं तो 2 हेडिंग देके भी दे देता था। बाकी मेरी कोड बेस्ड क्वेश्चन में भी सेम ही अप्रोच थी, मैं मोस्टली पॉइंट्स में ही लिखता था, अनलेस मुझे टाइम कंस्ट्रेंट हो रहा हो। अगर आपको भी टाइम कम पड़ रहा हो तो आप पैराग्राफ पे शिफ्ट हो सकते हैं, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई आंसर स्किप नहीं हो। स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। तो स्लीपी की वीडियोस भी देखी हैं। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। नाउ कमिंग टू कि एथिक्स में कंटेंट कहाँ से लाना है। तो एक तो यही हो गया जो आपने बुक पढ़ी, चाहे डीके बालाजी सर की हो या लेक्सिकॉन हो, कोई भी और हो, उसके नोट्स हो गए। दूसरा टॉपर नोट्स हो गए, बहुत सारे टॉपर्स के अवेलेबल हैं, वो देखिए। थर्ड चीज जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की, बहुत ही ज्यादा, इज टॉपर कॉपीज। टॉपर कॉपीज को एज आई मेंशन्ड इन द जीएस वीडियो आल्सो, आई यूज्ड टू यूज देम नॉट ओनली फॉर एनालिसिस बट एज अ प्रॉपर रीडिंग मटेरियल, एज समथिंग टू डिराइव माय कंटेंट फ्रॉम। श्रुति शर्मा मैम की कॉपी से तो मैंने लिटरली अपने नोट्स बनाए हैं, एंड गरिमा लोहिया मैम की कॉपी से भी बहुत सारा मुझे वैल्यू एडिशन मिला है। सो आई यूज्ड टू रीड एवरी क्वेश्चन, रीड द आंसर। अगर मुझे कोई नया पॉइंट मिला, नॉट ओनली रेलेवेंट टू दैट क्वेश्चन बट विच आई फेल्ट आई कैन रिसाइकल, मॉडिफाई एंड यूज इन अदर क्वेश्चंस आल्सो, उसको मैं नोट डाउन कर लेता था। ऐसा मैंने बहुत ही सारी कॉपीज की। अगेन आई विल ऑल्सो रिकमेंड मुस्कान डगर मैम की कॉपीज, दिव्या मिश्रा मैम की कॉपीज, विशाखा यादव मैम की कॉपीज, गुंजिता अग्रवाल मैम की कॉपीज। ये सब आप देखेंगे, बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, बहुत सारा यूजेबल कंटेंट आपको मिलेगा। इसको आप कंसाइज तरीके से पॉइंट फॉर्म में अगर आप लिख लें तो एक्चुअल एग्जाम में आप यूज कर पाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, एथिकल डिलेमा की भी हम बात करते हैं केस स्टडीज में, तो इवन दो हर केस स्टडी अलग है, कई पॉइंट्स आप रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल एथिक्स वर्सेज प्रोफेशनल एथिक्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सेल्फ प्रिजर्विंग बायस, इस टाइप की चीजें आप एग्जाम में यूज कर पाएंगे अगर आपने एक बहुत बड़ा कलेक्शन बना दिया है, और ये कलेक्शन आपको डिफरेंट क्वेश्चंस को देख के मिलेगा। टॉपर कॉपीज का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको हर टाइप की थीम कवर हो रही है इन अ वेरी यूजेबल मैनर, बिकॉज एथिक्स में आप बुक पढ़ रहे हैं, कंटेंट है, बट इट इज नॉट इन अ वेरी डायरेक्टली यूजेबल फॉर्म। एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर नोट्स इज द की, मैंने और भी जगहों पे ये बोला ही है। तो आपके नोट जितना एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और उनको आप बार बार रिवाइज कर पाएंगे, तो एक्चुअल एग्जाम में आप बहुत अच्छे से उनको यूज कर पाएंगे, अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगेन, अगर आपको एथिक्स में कंसेक्यूटिवली आपको कम मार्क्स आ रहे हो तो आई वुड रेकमेंड टॉपर कॉपी जरूर देखिएगा। आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे कुछ दोस्तों को अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनसे। मैंने पर्सनली एथिक्स के लिए स्पेसिफिकली कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया था, यही मैंने टॉपर कॉपीज देखी थी, बुक्स किया था, एंड टॉपर नोट्स आल्सो। सो बेस्ट विशेस टू एवरीवन।
Thank you so much.